नमस्ते, मैं कविता देवेश मिरजगांवकर। मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ और 2006 से मैं पीएसएसएम से जुड़ी हूँ। पीएसएसएम के बारे में तो पहले कुछ भी पता नहीं था। शेखर रेड्डी सर जो पिरामिड मास्टर है, ग्रेट सीनियर मास्टर है शोलापुर के, उन्होंने हमारे घर के बाजू में, वो घर के बाजू में रहते थे, तो उन्होंने एक लक्ष्मी नारायण मेडिटेशन सेंटर खोला था। तो उसके इनॉग्रेशन के लिए हम लोगों को बुलाया था। मैं और नेहा मैडम एक घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। तो क्या है मेडिटेशन वो कुछ पता नहीं था, तो देखते हैं चलो क्या है ये जानने के लिए हम वहाँ सेंटर गए। वहाँ ढेर सारे पिरामिड बनवाए थे सर ने, और पत्री जी दूसरे दिन आने वाले थे कुछ काम के लिए। पत्री जी उस दिन नहीं आने वाले थे। तो जिस दिन हम गए तो सर ने 2-3 और सीनियर मास्टर थे हैदराबाद से, उन्होंने बुलाया था। तो उनके साथ हम मेडिटेशन को वहाँ पहली बार बैठे पिरामिड में। तो पिरामिड में बैठते ही कुछ तो अलग फीलिंग आया। मालूम तो कुछ नहीं था लेकिन अच्छा लगा। पिरामिड ऊर्जा से पहचान हुई उस दिन, और मेडिटेशन क्या है, किस लिए करना चाहिए, ये पता चला। तो उस दिन से जब से हम जुड़े हैं मेडिटेशन में, तब आज तक वहाँ हम हैं, मेडिटेशन में है। तब से वो जर्नी हमारा चालू हुआ है। और घर के बाजू में ही था, तो रोज़ हम वहाँ जाने लगे, रोज़ मेडिटेशन करने लगे थोड़ी थोड़ी देर, और अच्छे अनुभव आने लगे। इसलिए हमसे वो छूटा नहीं मेडिटेशन, अभी भी वो चालू है। शोलापुर पीएसएसएम मूवमेंट अब बहुत बढ़ गया है, बहुत काम यहाँ से चालू है। तब भी जब वहाँ पत्री जी जब आते थे, तब हम हर साल 2 प्रोग्राम तो पत्री जी के होते थे पिरामिड सोलापुर में। यहाँ का हुतात्मा मंदिर है, वहाँ बड़े प्रोग्राम पत्री जी ने किए हैं। तब से लेकर आज तक चालू है प्रोग्राम्स रेड्डी सर के मार्गदर्शन में। यहाँ भी हम आज तक स्कूल्स, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, और हमारी बहुत बड़ी टीम अभी बढ़ गई है। लेडीज़ टीम तो बहुत बड़ी है। हम सब लेडीज़ जाके अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में मेडिटेशन सिखा रहे हैं। शाकाहार रैलीज़ भी यहाँ हुई है। हैदराबाद से ही एक मास्टर आए थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ शाकाहारी रैली भी हुई है पिछली साल। तो सब लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया रैली को, और हमें बहुत एंजॉय किया वो रैली। शोलापुर में 2022 में गणेश पिरामिड का इनाग्रेशन पत्री जी के हाथों में ही हुआ था। पत्री जी ने 9 साल या 10 साल पहले उसका भूमि पूजन किया था। तो कुछ कारण के वजह से वो काम रुका था पिरामिड का। लेकिन महेश कोठे सर जिन्होंने वो पिरामिड बनवाया, उन्होंने टेक ऑफ करके वो काम चालू किया। और पत्री जी ने हम लोगों से कहा कि जब तक वो पिरामिड पूरा नहीं होता, तुम लोग वहाँ जाके मेडिटेशन करो, रोज़ ध्यान करो वहाँ जाके। तो हम सब 5-6 लेडीज़ हैं शोलापुर के जो कंटिन्यू तब से है। तो वो वहाँ जाके हम रोज़ ध्यान कर रहे थे, रोज़ वहाँ बैठते थे। बारिश भी आती थी तो भी हम जाते थे और वहाँ मेडिटेशन करते थे। तो 1 साल में ही वो पिरामिड पूरा हो गया। पत्री जी की एनर्जी से और सब मास्टर्स की एनर्जी से वो पिरामिड पूरा हो गया। और पत्री जी खुद वहाँ आए थे इनाग्रेशन के लिए, और उन्होंने उसका इनाग्रेशन करके उसका नाम गणेश पिरामिड रख दिया। तो वहाँ बहुत अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग मास्टर्स आ रहे हैं, 1 डे रिट्रीट्स वहाँ होती है, वहाँ भी शाकाहार रैली निकलती है। और हर संडे के दिन वहाँ कोई तो मास्टर आके अपना विजडम देता है, और अन्नदान भी होता है, और मेडिटेशन तो रोज़ चालू है। शोलापुर के सब मास्टर्स महाराष्ट्र में जूम मीटिंग्स के द्वारा काम कर रहे हैं। हर मास्टर्स, लेडीज़ मास्टर्स, जेंट्स मास्टर, जो पीएमसी महाराष्ट्र है उसके जो प्रोग्राम होते हैं, गृह लक्ष्मी, सुबह के जो सेशंस होते हैं वहाँ सेशंस लेते हैं। सोलापुर में अभी रात में एक ऑनलाइन जूम चालू है सेशंस, जो हर रात 50 से 100 लोग जुड़ गए हैं शोलापुर से, नए बिगिनर्स है। उसके लिए हमने एक सेशन चालू किया है, रात में 9:30 से 10:15, 10:30 बजे तक वो चालू होता है। थोड़ा सा 5 मिनट का विजडम होता है, और हर एक मास्टर्स वहाँ मेडिटेशन लेता है और विजडम देता है। वो हर रात होता है, अभी शुरू किया है, 40 दिन हुए अभी, और वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिगिनर्स लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं उस ग्रुप में।
शोलापुर से ही ध्यान महाराष्ट्र जो हमारा मैगज़ीन है वह पब्लिश हो रहा है। 2 साल हुए उस मैगज़ीन को प्रकाशित होते हुए। रेड्डी सर ने वो जिम्मेदारी ली है और वह बड़ी सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो मैगज़ीन का भी हमें रिस्पांस मिल रहा है और वो काम भी चालू है और हर एक मास्टर उस मैगज़ीन के लिए अपना योगदान देता है। PSSM इज़ एक अलग ही संस्था है जहाँ गुरु कोई नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है। पत्री जी ने कभी अपने आप को गुरु नहीं बोला है वो सबको मास्टर बोलते थे और हम जब उनको प्रणाम करते थे वो सबको प्रणाम करते। जो तुम में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुम में है, वो पत्री जी का जो स्लोगन था। तो हर एक मास्टर है, ये अलग लगा हम लोगों को और उनका कोई ऐसा बेस नहीं था कि ऐसा तुम्हें रहना चाहिए, ऐसे कपड़े डालना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं थी उनकी। तो ये बहुत अलग है और साइंटिफिकली सब बताते हैं पत्री जी। उनका बेस साइंस है, ऐसा कुछ लोगों को गुमराह नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो है वो है, जो साइंस है वही बताते हैं। हर एक कंसेप्ट उनका साइंटिफिक है, तो वो बहुत भाया हमको और इसलिए हम इससे जुड़े हैं। पत्री जी वही वो साइंटिफिकली सब बताते हैं और जो है वो सामने बोलना। और पत्री जी ने कभी खुद को गुरु नहीं माना, मित्र बोलते हैं सबको। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, सखा हूँ और जो मुझ में है वही तुम में है। वो पत्री जी की खासियत है। वो कभी हमने उनके पैर छुए तो वो खुद दूसरों के पैर छूते थे। वो पत्री जी की वही बात बहुत अलग लगी। पत्री जी का जो सपना है कि ध्यान महाराष्ट्र, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत, वो ये जो पत्री जी का सपना है हम सबको मिलके पूरा करना है। हम सब इसी तैयारी में है और इसी लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेडिटेशन फैलाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। वेजिटेरिज्म तो बहुत ज़रूरी है। हर स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि जब तक आप शाकाहारी नहीं बनोगे तब तक आप इस स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसा आपका खाना है वैसा आपका मन है। तो खाने का असर हमारे मन पे, हमारे सेहत पे होता ही है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसलिए शाकाहार ज़रूरी है और शाकाहार लेते ही हमारा क्या बोलते हैं, हमारा मन बदलने लगता है। जैसा मन हमारे जैसे ही विचार बनते जाते हैं। तो इसलिए हमें शाकाहार लेना ज़रूरी है और इसके लिए हम ज़रूर प्रचार प्रसार करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, ये तो पिरामिड मास्टर के लिए तो फॉलो करना ज़रूरी है 18 प्रिंसिपल। ये पत्री जी ने हम मास्टर्स के लिए तैयार किए हैं और हमें ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये जब हम फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी ये सिखा सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स है PSSM के। तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 18 प्रिंसिपल्स में पत्री जी ने ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य इसके बारे में बताया है। पिरामिड एनर्जी क्या है इसके बारे में उसमें बताया है। तो ये सारा निचोड़ है PSSM का कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए PSSM में। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब आत्मसात करेंगे तो ज़रूरी से हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करना ही चाहिए। करताल 2 साल गई थी जब पत्री जी थे, तो उनके सानिध्य में हमने ध्यान किया। वहाँ करताल में सब अटेंड किया था प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छा अनुभव है वहाँ के भी। पत्री जी के साथ 3 घंटे ध्यान करके लगा ही नहीं कि हम 3 घंटे वहाँ बैठे हैं। तो बहुत अच्छा। और पिरामिड तो बहुत ही सुंदर है। वहाँ का बहुत बड़ा पिरामिड है जो हमारे वर्ल्ड का बहुत बड़ा पिरामिड, सबसे बड़ा। तो उसमें भी हमने ध्यान किया 3-3 घंटे। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। हर किसी को वहाँ जाके वहाँ विज़िट देनी चाहिए। चंद्रशेखर रेड्डी जी तो हमारे सीनियर मास्टर है, हमारे गुरु है। इनकी वजह से ही हम यहाँ इस मार्ग में आए हैं, मेडिटेशन मार्ग में। उन्होंने वो मेडिटेशन सेंटर स्थापन किया हमारे घर के बाजू में और तब से उनसे हम जुड़े हैं। उनका बड़ा योगदान है सोलापुर पिरामिड सोसाइटी के लिए और वो तब से लेकर आज तक वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। ध्यान महाराष्ट्र मैगज़ीन भी यहाँ से प्रकाशित कर रहे हैं। वो अपना बिजनेस सब संभाल के हम लोगों को साथ लेके सब कार्यक्रम अच्छी तरह से कर रहे हैं यहाँ। उनको बहुत हैट्स ऑफ है हम सब की तरफ से। बहुत अच्छा वो प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं। रेड्डी सर सबको साथ लेके चलते हैं,
सबको वो मान देते हैं, सबको बुलाते हैं, तो उनका गाइडेंस ज़रूरी है हमें अभी भी। ही इज़ अ नाइस लीडर, नाइस मास्टर, ग्रेट मास्टर फ्रॉम शोलापुर। पत्री जी का जो सपना है ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, वो हम सब सोलापुर पिरामिड मास्टर्स साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। और हम सबको आह्वान करते कि आप सब भी इसमें शामिल हो जाए और ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा साथ दें।